हाउ वी कैन मैनेज द स्नेक बाइट। 3 वेज है जिससे हम स्नेक बाइट को मैनेज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट हम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ स्नेक वेनम। दूसरा है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम। एंड लास्ट इज सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम पहले जो पेशेंट में देखेंगे सबसे पहले कि क्या उसे पॉइजनस स्नेक ने काटा था या उसे नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा था। अगर हमें इंश्योर कर देते हैं, पता चल जाता है कि उसको पॉइजनस स्नेक ने काटा है, तो हम सबसे पहले क्या मैनेज करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ स्नेक वेनम, कि जो स्नेक वेनम है उसको हम और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। कैसे रोकेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, एंटी वेनम देंगे। और तीसरा हम क्या कर देंगे, जो जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, प्रिवेंशन। अब हम इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे स्प्रेड होने से, उसके लिए हमारे पास है सबसे पहला पॉइंट जो हमने बोला कि रीएश्योरेंस। रीएश्योर करेंगे कि वेदर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, वेदर जो स्नेक था वो पॉइजनस था या नहीं था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अगर हमें पता चल गया कि हाँ पॉइजनस स्नेक था, उसमें हमें एडिमा दिख रहा है, बहुत सारे से साइंस दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ट्रीटमेंट हम जो देंगे वो करेंगे इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ स्प्लिंट लगा देंगे या स्लिंग लगा देंगे, ठीक है, टू लिम्ब, जहाँ पे काटा है, और अफेक्टेड एरिया, जो जहाँ पे भी काटा है या जहाँ पे भी स्नेक बाइट हुई है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्प्लिंट या स्लिंग लगा देंगे, ताकि क्या हो, मिनिमम मूवमेंट हो। क्योंकि अगर ज़्यादा मूवमेंट होगी तो उससे भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा एंटी वेनम का। तीसरा क्या करेंगे, प्रेशर इमोबिलाइजेशन। प्रेशर इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं हम, या फिर प्रेशर इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम उसको या तो क्रीप बैंडेज लगा देंगे या फिर हम कोई क्लॉथ का पीस लगा देंगे उसको। अब लगाते कैसे हैं, हम लगाते अपवर्ड फ्रॉम साइट ऑफ बाइट, जहाँ काटा है वहाँ से लेके हम ऊपर तक क्या लगा देंगे, क्रीप बैंडेज या फिर क्लॉथ लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, जो इसकी लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वेनम है वो कैसे स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से, तो जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है एंटी वेनम ट्रीटमेंट। एंटी वेनम कैसे हम एंटी वेनम उसको देंगे, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है एंटी वेनम वो होता है पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम जिसको हम बोलते हैं ASV। अब पॉलीवेलेंट का मतलब है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ पॉइजनस स्नेक्स को के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रेट हो गया, वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, लाइफोलाइज्ड फॉर्म होती है इसकी। लाइफोलाइज्ड का मतलब होता है कि इसकी जो ये फॉर्म है ये पाउडर्ड फॉर्म है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। अब जब पाउडर्ड फॉर्म होता है इसको हम किस में डालते हैं,
वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, 10 ml वाइल में डिज़ोल्व कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा सीवियर पॉइजनिंग है, इन सीवियर पॉइजनिंग, बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो रखी है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि 20 से जो 50 ml ऑफ जो हमने सीरम बना रखा है इसका एंटी वेनम का, इसको हम क्या करेंगे 200 से 500 ml नॉर्मल सलाइन में डाल देंगे, और फिर उससे क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम आईवी दे देंगे पेशेंट को। कब तक? 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर सिम्टम तब भी इसके नहीं हट रहे हैं तो हम 6 आवर के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिपीट आफ्टर 6 आवर। ये हो गया हमारा एंटी वेनम का ट्रीटमेंट। अब एंटी वेनम कब कब हमें देना है? जो हमने बात बोली, जब हमें सिम्टम दिखेंगे। सिम्टम क्या क्या दिखेंगे? तब सिम्टम्स हमें दिखेंगे जैसे कि शॉक में है पेशेंट, ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, उसको इडिमा हो रखा है, सूजन आ रही है, या तो फिर उसको क्या हो रहा है, पेशेंट को कोई भी CNS के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो रही है, कन्वल्शन हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, इस तरह से ये सब चीज़ें जब हमें दिखती हैं, या तो फिर क्या हो रही है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसे माउथ से, नोज़ से, तब हम देते हैं एंटी वेनम। अब कहाँ नहीं देना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे? कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैसे नहीं है, हर जगह दे सकते हैं, पर एनाफाइलेक्सिस, अगर उसको एलर्जी है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में नहीं देते हैं। अब इसमें जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है वो टाइप 1 होता है, इमीडिएट होता है, बहुत जल्दी होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है? एनाफाइलेक्सिस में अर्टिकेरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, मतलब कोई भी एलर्जी टाइप का। सेकंड क्या हो सकता है, या फिर एक और हो सकता है, या तो सीरम सिकनेस हो सकता है। सीरम सिकनेस कैसा होता है? ये होता है 3 दिन से लेके 3 हफ्ते में होता है ये चीज़। ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, एलर्जिक रिएक्शन ही है, पर ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 3 है, क्योंकि ये लेट आ रहा है, डिलेड है। अब हमने बात कर ली किसकी? प्रिवेंशन की और एंटी वेनम की। अब लास्ट जो है वो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट कैसे होगा? या तो हम उसको क्या दे दें, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसको क्या देंगे? एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है, या ट्रैकेओस्टमी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो रहा है। दूसरा, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है, शॉक में जा रहा है, तो हम उसको नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं या रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर पेशेंट को ओलिग्यूरिया हो रहा है, ओलिग्यूरिया का मतलब है कि यूरिन आउटपुट उसका बहुत कम हो गया, तब उस टाइम पे हम क्या देंगे? फ्यूरोसामाइड दे सकते हैं। अगर 400 ml पर आवर से कम, पर 24 आवर से कम अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है, तो हम उसको फ्यूरोसामाइड दे सकते हैं। उसके अलावा हम दे सकते हैं उसमें अगर कोई हीमोस्टैटिक
डिस्टर्बेंस आ गई, ब्लड में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एंटीकोलिन एस्टरेज भी दे सकते हैं। ठीक है, एंटीकोलिन एस्टरेज दे सकते हैं। अगर एंटीकोलिन एस्टरेज बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो गया है और मस्करीनिक हमें इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं इसके, तो हम क्या करते हैं, इसमें एट्रोपिन दे देते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं एंटी वेनम प्रिवेंशन, ये सब है मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट।